नायाब की जिंदगी बज़ाहिर आम सी थी, एक खुशहाल घर, मोहब्बत करने वाला शौहर और एक पुरसुकून जिंदगी। मगर हर ज़ाहिरी खुशी के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है। इसके दिल में एक राज था, एक ऐसी तकलीफ जिसे वो किसी से कह नहीं सकती थी, लेकिन वो रोज बरोज इसे अंदर से खोखला कर रही थी। ये कहानी इस दिन की है जब नायाब की तबीयत नासाज थी। वो बिस्तर पर लेटी थी, कमजोरी इसके वजूद को जकड़े हुए थी। शौहर आदिल, जो बज़ाहिर एक समझदार और ख्याल रखने वाला इंसान था, आज कुछ बेचैन सा लग रहा था। नायाब ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि कुछ ऐसा था जो वो इससे कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रात का अंधेरा हर चीज को अपनी लपेट में ले चुका था। आदिल इसके करीब आया, इसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता से बोला, नायाब, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। नायाब ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिलाया। मैं जानती हूँ, लेकिन आज मैं वाकई बहुत थकी हुई हूँ। आदिल ने इसकी बात सुनी, मगर जैसे वो पहले से ही कोई फैसला कर चुका था। वो मजीद करीब आया और नायाब के कान में सरगोशी की। तुम्हारी मदद की जरूरत है। नायाब का दिल जोर से धड़का। वो जानती थी कि आदिल का इशारा किस तरफ था, मगर वो बेबस थी। इसकी तबीयत इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन आदिल को सिर्फ अपनी ख्वाहिश का ख्याल था। नायाब ने नरमी से इनकार किया, आदिल प्लीज आज नहीं। लेकिन जैसे ही इसने ये कहा, आदिल का चेहरा बदल गया। इसकी आंखों में नागवारी और गुस्सा उभर आया। वो खामोशी से उठा और कमरे से बाहर चला गया, दरवाजा जोर से बंद करते हुए। नायाब ने आंखें बंद कर ले। ये पहला मौका नहीं था कि इसके इनकार पर आदिल नाराज हुआ हो, मगर आज इसकी बर्दाश्त खत्म हो रही थी। वो एक ऐसे रिश्ते में कैद थी जहां मोहब्बत से ज्यादा तवक्कुआत थीं, जहां उसकी खुशी से ज्यादा शौहर की ख्वाहिश अहम थी। अगली सुबह आदिल का रवैया बदला हुआ था। वो खामोश था, मगर उसकी नजरें नायाब पर थीं। वो महसूस कर रही थी कि जैसे वो इसके इनकार का बदला लेने का सोच रहा हो। लेकिन इस दिन नायाब ने एक फैसला कर लिया था, वो अब मजीद खामोश नहीं रहेगी। जब आदिल नाश्ते के बाद दफ्तर जाने के लिए खड़ा हुआ, नायाब भी उसके साथ खड़ी हो गई। आदिल, हमें बात करनी है। आदिल रुका, हैरानी से इसे देखने लगा। क्या हुआ? नायाब ने गहरी सांस ली, फिर बोली, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है। एक रिश्ता सिर्फ ख्वाहिशों का नहीं, एहसासात का भी होता है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई चीज नहीं जिसे तुम जब चाहो इस्तेमाल कर सको। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी हालत और मेरी मर्जी का एहतराम करना सीखो। आदिल हैरानी से इसे देखता रहा। शायद ये पहला मौका था जब नायाब ने अपनी बात इतनी मजबूती से कही थी, और यही लम्हा था जब वो जान गया कि अब नायाब वो खामोश औरत नहीं रही जो सिर्फ बर्दाश्त करना जानती थी। ये कहानी सिर्फ नायाब की नहीं, बल्कि हर इस औरत की है जो अपनी ख्वाहिशों, अपनी मर्जी और अपनी इज्जत नफस की कुर्बानी देती है, सिर्फ इसलिए कि इसे सिखाया गया है कि शादी में औरत को हर हाल में शौहर को खुश रखना चाहिए। मगर सच तो ये है कि एक खूबसूरत रिश्ता वही होता है जहां मोहब्बत, इज्जत और एहसासात की बराबर जगह हो। नायाब की कहानी शायद यहाँ खत्म ना हो, मगर आज इसने एक नया बाब जरूर शुरू कर दिया था।